हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिविडेंड के प्रोविजंस के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या होता है डिविडेंड्स, कितने टाइप्स का होता है डिविडेंड्स और प्रोविजन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द डिविडेंड अंडर दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड क्या कहती है? जनरल डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड ये कहती है कि जो डिविडेंड होता है वो पार्ट होता है, वो एक पोर्शन होता है कंपनी की अर्निंग का एक ऐसा पोर्शन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिसाइड एंड रिकमेंड किया जाता है और जो पे किया जाता है टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ शेयर, द क्लास ऑफ शेयर्स एंड द अमाउंट पेड अप ऑन द शेयर्स डिपेंड अपॉन सच फैक्टर। तो ये बात होगी। जो डिविडेंड है वो या तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दिया जाता है या फिर फ्री रिजर्व्स में से दिया जाता है द अमाउंट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो देर आर कहाँ से दिया जाता है? यह सबसे पहले तो करंट ईयर के कुछ कोई प्रॉफिट है तो उसमें से दिया जाता है, या फिर अगर फ्री रिजर्व में अवेलेबल अमाउंट है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड तो उसमें से दिया यहाँ पे जाता है। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन की। सेक्शन 2 क्लोज 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि डिविडेंड्स इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड्स और जो कंपनीज एक्ट में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 इसको रेगुलेट करता है डिविडेंड्स के प्रोविजंस को। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 में क्या बताया है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 बताता है कि भाई जो डिविडेंड, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसको रिकमेंड किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये बता के यहाँ पर चलता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई जो डिविडेंड है शेयर होल्डर को दिया जाता है सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ शेयर, सब्जेक्ट टू द क्लास ऑफ शेयर, सब्जेक्ट टू द अमाउंट पेड अप ऑन शेयर कैपिटल, जो शेयर हेड बाय देम, तो उनके बेसिस पे ही क्या है डिविडेंड दिया जाता है। तो इसी तरह से सेक्शन जो 51 है ऑफ द कंपनीज एक्ट वो लिखता है कि अगर कंपनी अथोराइज है बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो क्या कर सकती है? डिविडेंड पे कर सकती है टू द शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू द अमाउंट पेड अप। तो इस तरह से बात होती है। कितनी तरह के डिविडेंड होते हैं? टाइप्स ऑफ द डिविडेंड। तो कितनी तरह के डिविडेंड होते हैं वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। नंबर 1 फाइनल डिविडेंड, नंबर 2 इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनल डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। एक बार जब वो डिक्लेयर हो जाता है तो वो डेट बन जाता है एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी और वो रिकमेंड किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और भाई जिसको क्या है डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जिसको आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ रिजर्व में से दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड जो होता है, इंटरिम डिविडेंड कभी भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2 AGM के टाइम पीरियड के बिटवीन वो क्या कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई जो अपना जितने भी प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड पर लगते हैं सेम प्रोविजंस हमारे इंटरिम डिविडेंड पर भी लग के यहाँ पर चल सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड जो है बोर्ड क्या करके चलता है? डिक्लेयर करके यहाँ पर चल सकता है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2 AGM। ये बात हो गई डिविडेंड की। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में यहाँ पे बताए गए हैं। सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? डिविडेंड्स डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 जो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, जो कहता है कि कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है फाइनल डिविडेंड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि पे किया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर, या फिर आउट ऑफ द अकोमोडेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर के कोई प्रॉफिट बचे हुए थे उसमें से दे सकती है आफ्टर प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशन, या फिर दोनों में से दे यहाँ पर चल सकती है। तो
प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट के अंदर कोई भी अगर कोई नोशनल गेन है, कोई अनरियलाइज्ड गेन है, या कोई कैरिंग अमाउंट है ऑन द एसेट्स या लायबिलिटी, या मेजरमेंट है ऑन एसेट्स या लायबिलिटी की ऑफ फेयर वैल्यू, तो वो सारा अमाउंट यहाँ पे एक्सक्लूड होकर यहाँ पर चलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ विद रिस्पेक्ट टू द गारंटी गिवन बाय देम एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो वो भी क्या होगा, इसमें से भी देखिए यहाँ पर चल सकती है। तो ये हमारे सोर्सेज है, तो इस तरह से होके यहाँ पर चलता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है या इनएडुकेट प्रॉफिट है, बट कंपनी स्टिल वांट्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड, वो देना चाहती है अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, तो इस केस में किस तरह से वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए रूल 3 ऑफ द कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड रूल 2014 यहाँ पे के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो यहाँ पर चलते हैं, जिसमें प्रॉपरली कंडीशंस आपको बताई गई है कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है या कम प्रॉफिट है और आप स्टिल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करके यहाँ पर चल सकते हो इन केस ऑफ द इनएडुकेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आपके पास नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले कि कंपनी अगर इस केसेस में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो सबसे पहले तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो एवरेज ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर किया इन द प्रीवियस 3 ईयर्स में, उसके एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जितना भी आप अमाउंट ड्रॉन करोगे फ्रॉम द cumulative रिजर्व्स, वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा हम बात करते हैं कि जो भी अमाउंट आपने निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस ईयर्स के जिस ईयर में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस ईयर्स के लॉसेस को सेट ऑफ करोगे पहले, देन उसके बाद करोगे। और अमाउंट निकालने के बाद, अमाउंट जो आपने निकाला, मिनिमम अमाउंट जो रिजर्व में बचना चाहिए वो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज पर दी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है उससे मतलब कम नहीं होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए, उस वहाँ पे मिनिमम रहना चाहिए अमाउंट निकालने के बाद। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इन कंडीशन को अगर आपने फुलफिल कर दिया तो फुलफिल करने के बाद क्या है, आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो। कंपनी कब कब एलिजिबल नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करने में, तो इस बारे में बात करते हैं। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर या रिपेमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट या कुछ भी, या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फिर किसी डिपॉजिट्स में, मतलब डिपॉजिट्स के रिपेमेंट्स में उन्होंने डिफॉल्ट किया है, या कोई बैंक से कोई लोन लिया था, बैंक के लोन के अमाउंट में, उसके इंटरेस्ट के अमाउंट में कोई डिफॉल्ट किया है, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी आर नॉट एबल, कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड अंडर दिस प्रोविजंस। यहाँ पे उसके लिए कंपनी इनएलिजिबल हो जाएगी अगर उसने डिफॉल्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डिफॉल्ट सारे कंप्लाई विद करने हैं, अपने डिफॉल्ट को कंप्लाई करना है प्रॉपरली, कि जो आपने डिफॉल्ट किया है उसको पूरा करना है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, आप डिविडेंड डिक्लेयर करके यहाँ पर चलोगे। ये बात हो गई डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड्स एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ द इंटायरिम डिविडेंड। इंटायरिम डिविडेंड जो है कंपनी कभी भी डिक्लेयर करके, जो बोर्ड है वो कभी भी डिक्लेयर करके यहाँ पर चल सकता है। वो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, इसके बीच में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ दैट ईयर, या फिर कोई प्रॉफिट उस ईयर से रिलेटेड है, प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ इंटारिम डिविडेंड, कि जिस ईयर से रिलेटेड आप इंटारिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो उस ईयर के प्रॉफिट में से दिया जा सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दैट क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटारिम डिविडेंड से पहले का जो क्वार्टर आपके हैं उनके प्रॉफिट में से दिया जा सकता है। अब मान लो कि भाई देखो, जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे पहले वाले क्वार्टर्स में जो भी क्वार्टर था उसमें क्या था, लॉस था। कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड, बट रेट जो उसका होना चाहिए वो नॉट मोर देन द एवरेज रेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो आपने डिक्लेयर की है डिविडेंड एवरेज रेट पिछले 3 सालों में जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है उनके डिविडेंड के रेट के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
उस तरह से बात करके यहाँ पर चल सकते हैं। अदरवाइज कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड एंड अदरवाइज कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड इन द केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो इस तरह से वो डिविडेंड डिक्लेयर करके यहाँ पर चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आप एक स्पेशल डिविडेंड अकाउंट जो होगा, एक स्पेशल अकाउंट जो होगा उसमें आप अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद आप प्रॉपरली उसको किसी तरह से यूज नहीं करेंगे एज एफ द डिक्लेरेशन ऑफ एज एफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इस तरह से बातों के ऊपर चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है अभी कि हम डिविडेंड क्या होता है, कितने टाइप का डिविडेंड होता है, कौन कौन से डिविडेंड हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स के क्या प्रोविजंस हैं अंडर कंपनीज एक्ट, कौन कौन से सेक्शन लग के यहाँ पर चलते हैं। तो हमने इस वीडियो में पूरा इस तरह से डिस्कस किया है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।